तो देखिए एनसीईआरटी में सबसे पहले जो है पेज नंबर 293 या ये एस ब्लॉक है। एस ब्लॉक में रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर में पहला रिएक्शन है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर में पहला रिएक्शन है ये, है ना, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर जो पहला रिएक्शन एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो बाकी लोग अपना वीडियो ऑफ करिए, मैं बारी बारी से लिखता जा रहा हूँ, आपको बताना है कि आप कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। रिएक्टिविटी ऑफ एयर में ध्यान देंगे तो एयर में दो कंपोनेंट होते हैं। तो चलिए ये रिएक्शन आप बताइए और ये रिएक्शन आप बताइए, मुझे बताइए भाई ये दोनों रिएक्शन आप कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, बताइए। लिथियम का जब O2 से रिएक्शन होगा तो आपको दिक्कत है क्या? इसकी वैलेंसी 1 होती है, इसकी वैलेंसी 2 होती है, ठीक है ना। ऐसे भी समझ सकते हो लिथियम पे +1 चार्ज, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज जाएगा यार, है ना। तो अल्टीमेटली क्या कंपाउंड बन जाएगा? Li2O बनेगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। एलिमेंटल रिएक्शन मैंने बताया था कैसे बनता है, ये समझना। वैलेंसी से कर लो, चाहे यहाँ पे +1 चार्ज रहेगा, यहाँ पे -2 चार्ज रहेगा, ऑक्सीडेशन नंबर। क्योंकि आनिक कंपाउंड बनेगा, देखो मेटल नॉन मेटल हमेशा आनिक कंपाउंड बनता है, तो मेटल पे पॉजिटिव चार्ज, नॉन मेटल पे नेगेटिव चार्ज जो बन जाएगा। उस तरह लिथियम पे +1 चार्ज होगा, नाइट्रोजन पे -3 चार्ज होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यार, है ना। मेटल के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बन जाएगा बताओ बच्चे? Li3N बनेगा, ठीक है। अब एक चीज याद रखना कि सोडियम और उसके नीचे वाले नाइट्रोजन से रिएक्शन नहीं करते हैं। ये सब नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करते हैं, बस ये ध्यान रखना है यार। रिएक्शन क्या क्या हो रहा है मैंने आपको बता दिया, नहीं होगा तो ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ रिएक्शन नहीं होता और ये कोई बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं है कि आपको नहीं आ रहा है ना। ये बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है जो आपको आ रहा होगा, ठीक है। आप एग्जाम में भी देखेंगे तो कर ले जाएंगे कि लिथियम का ऑक्सीजन से होगा तो क्या बनेगा, और नाइट्रोजन का लिथियम के साथ होगा तो क्या बनेगा ना। सिंपल रिएक्शन, एलिमेंटल रिएक्शन मैंने बताया भी था वीडियो। और ये मैं कर रहा हूँ सोडियम और उसके नीचे वाले जो है, उसके नीचे वाले ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। ऑक्सीजन से मैं रिएक्शन बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ऑक्सीजन से मैं रिएक्शन बता रहा हूँ, है ना। एक बार बता भी चुका हूँ, मैं दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा इसी को ध्यान रखना है। तो चलिए, है ना, थोड़ा सा ऑक्सीजन से रिएक्शन हम लोगों को ध्यान रखना है। तो चलिए, सोडियम का आप अगर O2 से रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा आप ये बताइए, और अगर पोटेशियम का O2 से रिएक्शन होगा तो क्या? पोटेशियम का, चलो बच्चों, सोडियम का क्या बनेगा बताओ? सोडियम का देखो ये ध्यान देना, सोडियम में क्या बनता है मैं बता रहा हूँ। एक तो ये बनता है ऑक्साइड, तो बनता ही है, साथ में एक पर ऑक्साइड ही बनता है, ये ध्यान देना। ये ऑक्साइड और पर ऑक्साइड दोनों बनता है, ध्यान आपको यही रखना। ऑक्साइड तो बनेगा ही, साथ में पर ऑक्साइड बनता है, वो ध्यान रखना है, समझ रहे। और इधर जो आपके हैं पोटेशियम और उसके नीचे वाले रूबिडियम है, सीजियम, जो याद रखना, थोड़ा सा ध्यान रखना। वैसे मैं बता भी चुका हूँ आपको ऑलरेडी, सोडियम दोनों बनाता है। चलिए खैर, ये जो पोटेशियम, रूबिडियम और इसके नीचे वाले, इसका आप ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे क्या बनता है? सुपर ऑक्साइड बनता है, KO2 या RbO2। दिस इज कॉल्ड एज सुपर ऑक्साइड। ये क्या है? सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। फिर से ध्यान दो सब लोग अच्छे से। तो देखो सब लोग सुनना जो मैं कह रहा हूँ, लिथियम का अगर हम कराएंगे एयर से रिएक्शन तो नाइट्राइड ऑक्साइड दोनों बन सकता है। सोडियम में पर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड बनता है, और सॉरी ऑक्साइड पर ऑक्साइड दोनों बनता है। और पोटेशियम और इन सब में सुपर ऑक्साइड ज्यादा बनता है, स्पेशली सुपर ऑक्साइड बनता है। ऐसा नहीं कि ऑक्साइड नहीं बनता है, ऑक्साइड भी बनता है, बट मोस्ट प्रेफर्ड सुपर ऑक्साइड बनता है। ऑक्साइड तो बन ही सकता है, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो थोड़ा सा आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसमें लिखा हुआ वही मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो कोई ऐसा रिएक्शन नहीं है जो आपको नहीं आ रहा इसमें से, या मैंने नहीं बताया, ठीक है। तो सिंपल सिंपल रिएक्शन है सब, है ना। अब उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, है ना। जो एनसीईआरटी में रिएक्शन दिया वही मैं करवा रहा हूँ आपको, अपने मन से कुछ नहीं करवा रहा हूँ। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए बस, है ना। अब अगला आपका रिएक्शन वाटर के साथ है यार, वाटर के साथ रिएक्शन है। वाटर के साथ किसका? एस ब्लॉक के मेटल्स का रिएक्शन वाटर के साथ। आप लोग ना माइक वो करिए भाई, माइक अपना म्यूट करिए, मैं म्यूट कर दे रहा हूँ माइक। आप लोग माइक क्यों ऑन किए हैं? सब हमको भी डिस्टर्ब हो रहा है, आप लोग को भी डिस्टर्ब हो रहा है। माइक को म्यूट रखिए, इससे जानते हैं 2-3 दिक्कत आ रही। दिक्कत आती है उससे कि
रिकॉर्डिंग में भी दिक्कत आती है, ठीक है। तो माइक को म्यूट रखिए। अब चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। अगला हम लोग का रिएक्शन है वाटर के साथ, वाटर। तो चलो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप लोग करो वाटर के साथ रिएक्शन। वाटर के साथ रिएक्शन में, मेटल के वाटर के साथ रिएक्शन में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताओ भाई कौन सा गैस निकलेगा, बताओ तो कौन सा गैस निकलेगा, बोलो। हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस निकलता ही है, चाहे इस वाटर से कराओगे तो। और साथ में क्या बन जाएगा बताओ, बेस। ऑक्साइड बेस बनना ही बनना है। वाटर है तो अल्टीमेटली बेस में ही चेंज होगा। ऑक्साइड ही बनेगा तो अल्टीमेटली बेस बन जाएगा। तो LiOH NaOH बेस बन जाएगा। बहुत सिंपल रिएक्शन है। तो वाटर के साथ रिएक्शन आएगा तो सीधे हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, कोई भी मेटल हो, व्हाट एवर मेटल इज। समझ रहे हैं, एस ब्लॉक की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो खैर अभी तो हमारा 1 ग्रुप का मेटल का रिएक्शन है, तो यही बनता है, हाइड्रोजन गैस बनेगा और साथ में बेस बन जाएगा। हाँ यही बनता है, ठीक है। ये है तो जो आसान आसान रिएक्शन वही हम लोग को करना है, कोई बहुत कठिन रिएक्शन नहीं है। अगला है रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन। रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन। हड़बड़ाना मत बस केवल तुम लोग। रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन मैं लिख रहा हूं, तुम लोग बोलना कि ये रिएक्शन क्या तुमको नहीं आता है क्या। बोलो जी, ये रिएक्शन नहीं कर लोगे, बोलो क्या बनेगा बताओ, बोलो यार। ये 11th में चले गए हो क्या, इसमें दिक्कत? LiH लिथियम हाइड्राइड। और ना तो एकदम सिंपल कहा ना कि भाई देखो ये है मेटल, खाली थोड़ा सा ध्यान दो, ये है मेटल। मैं बताया भी हूँ, वो अभी तुम लोग वीडियो नहीं देखे होगे, बताया था एलिमेंटल रिएक्शन में मेटल है या नॉन मेटल। तो मेटल नॉन मेटल हमेशा आयनिक कंपाउंड बनेगा। ये कैटायन, इसका कैटायन तुमको नहीं पता है, +1 वाला। और हाइड्रोजन का नाम नहीं पता, हाइड्राइड वाला। बना लो यार, क्या बन जाएगा, LiH NaH, खत्म, बन गया है सही। इसमें क्या दिक्कत है। तो हाइड्रोजन से रिएक्शन भी आप करा लेंगे। और मैं लाइन से रिएक्शन करवा रहा हूं जो इसमें दिया हुआ है ना, क्योंकि वही मुझे कराना है पहले, है ना। और अभी आपको देखिए अभी 10 15 20 मिनट में, है ना, आपको पूरा का पूरा हो जाएगा ना, है ना। कोई ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आएगा। चलिए अगला हेलोजन के साथ है रिएक्शन। तो मुझे नहीं लग रहा कि हेलोजन के साथ रिएक्शन, हाँ केच, अरे सॉरी केच बनेगा, सॉरी। अब हेलोजन के साथ रिएक्शन है, तो क्या बच्चों ये हेलोजन से रिएक्शन नहीं करा लोगे, हेलोजन से रिएक्शन नहीं करा लोगे। देखो मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर नहीं बता रहा हूं, मेरा काम था सिर्फ रिएक्शन बताना। और वो आपको मैं लिख दूंगा, आपको आ जाएगा और आपको आगे जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए भाई बताइए, क्या वो दोनों रिएक्शन आप नहीं करा लेंगे हेलोजन से रिएक्शन, क्या बनेगा बताइए, बताइए। LiF। और यहाँ क्या बनेगा बताइए, NaCl +1 बस, NaCl हो गया। ये रिएक्शन दिया हुआ है, मैं सब करवा रहा हूँ, जितना दिया हुआ है मैं सब करवा रहा हूँ। अमोनिया वाला छोड़ूंगा अभी, रिएक्शन भी तो अमोनिया भी नहीं कराऊंगा, थोड़ा सा अलग रिएक्शन है तो अभी उसको नहीं कराऊंगा, बाद में बता दूंगा ना। रिएक्शन ऑफ अमोनिया अभी छोड़ दे रहा हूँ मैं। रिएक्शन ऑफ अमोनिया ध्यान रखना तुम लोग, रिएक्शन ऑफ अमोनिया भी मैं नहीं बता रहा हूँ, रिएक्शन विथ अमोनिया भी मैं नहीं बता रहा हूँ, है ना। रिएक्शन विथ NH3 में नहीं बता रहा हूँ, कलर रोलर होगा। इसका ये मतलब नहीं कि बताया नहीं जाएगा बाद में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ना। रिएक्शन होता कुछ इलेक्ट्रॉन टाइप का होता है, बाद में रिएक्शन होता है धीरे धीरे, है ना। इसको मैं नहीं बता रहा हूँ, रिएक्शन विथ अमोनिया, है ना। रिएक्शन विथ अमोनिया में नहीं बता रहा हूँ, तो मत कहिएगा ना, क्योंकि रिएक्शन होता नहीं, कुछ दूसरे तरह का है, बस इलेक्ट्रॉन घुल जाता है एक्चुअली बेसिकली, ठीक है। तो चलिए अब आगे मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, आप लोग बताइएगा नहीं आएगा तो। देखिए Li2O अपने से करना है, बिना किसी के मदद से। ये सारा रिएक्शन आपके किताब में दिया हुआ। चलो बच्चों बताओ क्या क्या बनेगा, क्या रिएक्शन हम नहीं करवाए हैं, करो रिएक्शन। देखो पहला क्या है, Li2O + H2O, Na2O2 + H2O, KO2 + H2O। बताओ क्या क्या बनेगा, बताओ बताओ। वाटर से रिएक्शन कैसे कराएंगे जी, यहाँ +1 है, यहाँ -2 है, क्या करें बोलो, क्या बनेगा बोलो। LiOH और कुछ नहीं बनेगा ना। अगर -2 है तो क्या बनाएंगे, H2O बनाने का जरूरत कि नो जरूरत, नो जरूरत। -2 है तो H2O बनाने का कोई जरूरत नहीं। चलो अगला में क्या बनेगा बताओ, अगले में क्या बनेगा बताओ। NaOH तो बनेगा, तो है आगे क्या बनेगा, आगे बताओ। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है बताओ, तो ऑक्सीजन पे चार्ज बता सकते हो। ऑक्सीजन को लेते हैं कि 2 और ऑक्साइड में 1 ऑक्सीजन लेते हैं कि 2 ऑक्सीजन लेते हैं एक साथ, और ऑक्सीजन 1 लेते हैं कि एक साथ 2 लेते हैं, 2 लिया जाता है ना पर ऑक्साइड। तो जान रहे हो ना कि क्या है ये,
सोडियम पर है तो क्या बनेगा बताओ, क्या बनेगा बोलो? H2O. इतना माइनस उतना हाइड्रोजन जोड़ो, H2O2 हो गया। चलो यहाँ ये ध्यान रखना, सुपर ऑक्साइड का रिएक्शन मैंने करवाया था, सुपर ऑक्साइड का रिएक्शन मैंने करवाया था। क्या क्या बनता है बताइए? H2O बनेगा, साथ में O2 ही बनेगा, साथ में O2 ही बनेगा, है ना, सब बनता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना, क्लियर है? इसको ध्यान रखना। ये मैं बताया हूँ ऐसे, ये रिएक्शन ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ आपका, समझ रहा है, और ऑक्साइड से भी करवा चुका हूँ, ऑक्साइड से भी करवा चुका हूँ। ये रिएक्शन कोई स्पेशल नहीं है, ऐसा नहीं, आपको ध्यान रखना, आपको मन है तो थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। एक बार अगर आप कॉपी में लिखेंगे तो याद रहेगा कि सुपर ऑक्साइड के साथ ये दोनों बनता है ना, O2 भी बनता है और H2O2 भी बनता है, और इधर में ये तो बनेगा ही, ये दोनों बिल्कुल रूल पे ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहा। और आप लिखते चलिएगा बाबा जी की तरह, ही नहीं कि लिखे मत करिएगा, समझ रहा है, ये नहीं कि लिखना ही नहीं है, समझ रहा, लिखना है जो मैं लिख रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। उसके बाद जब मन करे तब 2-4 दिन के बाद बैठिएगा एनसीईआरटी लेके, या अभी कभी भी बैठ जाएगा, पढ़ते जाएगा, आपको रिएक्शन लगेगा, हाँ आता है आता है आता है आता है ना, आज ही रात को बैठना तुमको ऐसी फीलिंग आ जाएगी, ये सब याद हो गया, ठीक है। और इससे तुम्हारा टेंशन थोड़ा खत्म हो जाएगा। ऑर्गेनिक भी याद करवाऊंगा बाद में, लेकिन सबको तो देखते हैं। चलो भाई, अब थोड़ा हीटिंग इफेक्ट की बात कर लेते हैं। हीटिंग इफेक्ट तो मैंने बता चुका हूँ कि किसी भी नाइट्रेट को हीट करते हैं तो कौन सा गैस निकलता है, याद है कुछ? NO2 गैस, कहते हैं कि NO2 गैस निकलेगा, साथ में ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, समझ लो, साथ में O2 गैस भी है ना, तो ध्यान देना है ना, NO2 O2 ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा भाई, NO2 निकलेगा तो O2 निकलेगा ही निकलेगा, समझ रहा, इस तरह से कुछ होता है, समझ रहा। मैं पीबी के लिए बताया था, पीबी के लिए भी होता है, पीबी NO3 रहेगा तब भी कुछ इसी तरह का हाल चाल रहेगा। क्या बनेगा बताइए, मैं बताया हूँ, PbO प्लस O2 प्लस मेन कौन सा गैस निकलता है? NO2 गैस, हीटिंग करने पे सिंपल गैस निकलता है, लिखवाया हुआ ऑलरेडी, हीटिंग इफेक्ट में करवाया हूँ, आप देख लीजिएगा, हीटिंग इफेक्ट मैंने करवा रखा है, अगर आपने पढ़ा होगा तो, है ना। मैंने एक्सेप्शन में भी बताया था, NaNO3 बताए थे क्या? NaNO3 की हीटिंग पे कौन सी गैस निकलती है बताओ बच्चों? एक्सेप्शन में बताया था, याद करो, सिर्फ कौन सा गैस निकलता है, याद आ रहा है कुछ? मैंने कहा था कि NaNO2 बनता है, और यहाँ पे एक्सेप्शनली कौन सा निकलता है? सिर्फ O2 गैस निकलता है। तो आपको ये ध्यान देना, ये वाला है ना, मैं आपको ऑलरेडी एक बार बता चुका हूँ, समझ रहा है। ये रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में ये नहीं दिया हुआ था, इसका ये दोनों दिया हुआ है, मैंने दोनों आपको बता दिया, हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। इसके अलावा जो दो रिएक्शन मैं करवाऊंगा आप लोगों को करते चलना, ठीक। अब आगे सोल्वे प्रोसेस का रिएक्शन है, किसका रिएक्शन है? सोल्वे प्रोसेस का, आगे सोल्वे प्रोसेस का रिएक्शन है। अब मैं लिखूंगा और आप लोग करेंगे भाई, है, घबराना नहीं। NH3 बारी बारी से करना है, प्लस H2O प्लस CO2। चलो बच्चों, ये हमको बताना है, तो पहले मुझे बताओ बच्चों, है ना, बताओ बच्चों कि H2O और CO2 मिलके क्या बन जाता है, बताओ। H2 और CO2 को मिला के हम क्या समझते हैं? हाइड्रोजन, ये कार्बोनिक एसिड का होना, H2CO3 एसिड है, ये एसिड है। बताएं कि CO2 इन वाटर इज नथिंग, CO2 इन वाटर इज नथिंग बट दिस। चलो, और ये क्या है? अमोनिया क्या होता है? व्हाट इज अमोनिया? अमोनिया क्या है? बेसिक बेस है, बेसिक क्या होता है? बेस बोलो ना सीधे, बेस। एसिड बेस का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा जी, बोलो? सॉल्ट और वाटर होगा तो क्या बनेगा? साल्ट बनेगा, साल्ट वाटर बनेगा, नहीं बनेगा? कौन सा साल्ट बनेगा बताओ तो, कौन सा साल्ट बनेगा बताओ? एसिड बेस के रिएक्शन पे कौन सा साल्ट बनेगा? और अमोनिया का अगर हम रिएक्शन कराएंगे H2CO3 से तो कौन सा साल्ट बनेगा बताओ? अरे H2CO3 बाइकार्बोनेट बनेगा, कार्बोनेटेड बनेगा, अमोनियम कार्बोनेटेड बनेगा, बोलो। अमोनियम कार्बोनेटेड बनेगा, बोलो। यही तो बनेगा अमोनियम कार्बोनेट, यही ना बनेगा। तो अमोनियम कार्बोनेट बना दिया हम फट से, अमोनियम कार्बोनेट बनवे करता है। एसिड बेस का रिएक्शन है तो साल्ट बनेगा। अब NH3 और इसका साल्ट H2CO3 का देख लो, NH3 और H2CO3 का साल्ट कौन होगा? अमोनिया का, और H2CO3 का अमोनियम कार्बोनेट बन गया, काम खत्म, दैट्स ऑल, ठीक है। तो पहला स्टेप हो गया, है ना। अब चलिए अगला स्टेप में चलते हैं, अगला स्टेप में चलते हैं। देखो इसी को ध्यान देना है बस, ये रिएक्शन मैं बार बार कह रहा हूँ, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अगर किसी को याद होगा तो मैं चेक करूंगा। H2O प्लस CO2 क्या बनेगा? कुछ हीटिंग इफेक्ट याद है क्या? कि किसको हीट करने पे H2O CO2 और कार्बोनेट बनता था, बताओ?
किसको हीट करने पे H2O CO2 और कार्बोनेट बनता था, याद है कुछ? बाइकार्बोनेट। किसको गर्म करने पे? बाइकार्बोनेट। बोले था ना, जब बाइकार्बोनेट को हीट करोगे तो क्या बनता है? H2O CO2 और कार्बोनेट। तो चोरों, जब कार्बोनेट में H2 और CO2 जोड़ोगे तो क्या बनेगा? बोलो क्या बनेगा? बोलो बाइकार्बोनेट। क्या बनेगा? बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट बना डालो, NH4HCO3 बना के नहीं बाइकार्बोनेट? बोलो बना बाइकार्बोनेट। तो मुझे बताओ, क्या ये रिएक्शन तुम नहीं किए हुए हो? ये रिएक्शन तुम कर चुके हो कि नहीं कर चुके हो? ऐसा बोलो। ये करवाए हैं पहले 3 लेक्चर में, किए थे ऐसा कि नहीं किए थे? सर ये करवाए वाला हैं। नहीं किए हो? ऊपरला भी तो हो ही भेजा गया है, एसिड बेस देख लिए। तो अब देखो साल्ट साल्ट का रिएक्शन थोड़ा करो, अपने देख के कर लोगे यार, हमको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना? ये है, और साथ में क्या है? इधर इधर NaCl है। अब मुझे ये रिएक्शन क्या तुम लोगों से नहीं बन जाएगा? पहला कौन है? बोलो ये कौन है? साल्ट है, बोलो। और ये भी साल्ट है। यस सर। हम साल्ट में क्या बोले थे चेंज करने के लिए? साल्ट में क्या बोले थे? आयन। करो चेंज आयन, करो चेंज। क्या बनेगा बताओ, क्या बनेगा? प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट। हाँ, तो क्या ये रिएक्शन नहीं हो गया? बन गया सोडियम बाइकार्बोनेट कि नहीं बना? बना है ना? इसको कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, जानते हो नाम इसको? दिस इज सोल्वे प्रोसेस। ये कौन सा प्रोसेस है? सोल्वे प्रोसेस। सोल्वे प्रोसेस। ये पूरा को एक साथ मिलाओगे तो सोल्वे प्रोसेस। प्रोसेस का नाम याद करना तुम्हारी जिम्मेदारी, रिएक्शन याद कराना मेरी जिम्मेदारी। मैं कहा था ना, कौन प्रोसेस हो, रिएक्शन वहां पकड़ लो, समझ रहे हो? तो सोल्वे प्रोसेस ध्यान रखना, रिएक्शन तो तुमको आ ही जाएगा। और जैसे मैं बताया बिल्कुल उसी रूल पे स्टिक रहूंगा, और एक भी नहीं छोड़ूंगा। ऐसा नहीं कि छोड़ूंगा, नॉट इवन ए सिंगल रिएक्शन नहीं छोड़ा जाएगा, सब करवाया जाएगा और कंप्लीट करवाया जाएगा, समझ रहा? मिटा इसको, अरे मिटा दे, बोलो यार। तो थोड़ा बात ना करो, थोड़ा माइक को म्यूट रखो, बात मत करो। मैं कहा हूं ना कि आज देखो 11th का रिएक्शन आज खत्म हुआ तुम्हारा, आज 11th में खत्म कर दूंगा, है ना? 12th वाला पोर्शन कुछ तो बढ़ाया, बताया दिया हूं मैं उस दिन नाइट्रोजन वाला, कि चलो बदमाशी कर रहे थे तो हम अपने हिसाब से पढ़ाएंगे फिर उसको, है ना? जल्दी जल्दी में चलो। NaCO3 है चोरों, कौन है ये? इसका नाम जानते हो? कौन है? पढ़ो, कौन है? सोडियम बाइकार्बोनेट। गरम करेंगे तो क्या बनेगा? गरम करेंगे तो क्या बनेगा? बोलो। कार्बोनेट। CO2 पूरा बोलो। Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। एक के रिएक्शनवा 50 बार है ना? थोड़ा सा जो कहते हैं उसको पढ़ लोगे ना, सब याद आ। जब कभी फिर मिलेगा मिलेगा मिलेगा, बार बार मिलेगा, एग्जाम में भी यही मिलेगा। चलो बिठा इसको, बिठा रहे हैं इसको, मैं लाइन से एकदम करवा रहा हूँ। किताब मेरे पास है, अगर आप लोगों को कहीं कोई डाउट है पूछिएगा। डाउट की जरूरत नहीं है भाई, मैं कह रहा हूँ ना कि सब याद, याद मतलब याद। और अब बताइए, क्या ये आप साल्ट और बेस का रिएक्शन आपको नहीं करवाने के लिए हम बताए हैं? साल्ट और बेस में बताए हैं, करो, बताओ क्या बनेगा, जल्दी करो। साल्ट का देख लेने का होबे करता है, साल्ट का वाटर टाइप होता है रिएक्शन। NH4OH। जितना प्लस उतना OH जोड़ तो क्या बनेगा? जल्दी बताओ क्या बनेगा, बोलो। NH4OH प्लस Cl2। ये Cl2 की COCl2 का है, बस क्या प्लस माइनस चेंज होता है साल्ट में। अपने मन से मत कुछ देखो। तुम अगर ये सोच रहे हो कि सर जो बता रहे हैं ऐसे ही बोल दिए, अपने मन से रूल बनाएंगे, नहीं बनाना है भाई। एकदम जैसे बताओ वैसे ही करो। आज का मैं कह रहा हूं ना, कुछ मत करना, सब आएगा। कोई एक्स्ट्रा रूल है ही नहीं। एक्स्ट्रा रूल रहता है तो हम कहाँ को आता है कि हम याद करवा देंगे, मूर्ख थोड़े हैं। चलो देखो इधर, है ना? चलो इधर तो हीटिंग वूटिंग है, इसमें हम क्या बताएं? अभी तो हीटिंग है, थोड़ा सा टेम्परेचर ध्यान रखना, है ना? 10H2O है, ये तो थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि अलग अलग टेम्परेचर दिया है ना। ये सब NCERT में बहुत ध्यान देना, मैं पहले बता रहा हूँ। ये सब खतरनाक स्पीसीज हैं, ये जो है ये वाला, दिस इज वेरी डेंजरस, पहले बता दे रहा हूँ। यही सब पूछेगा, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। समझ रहे हो नहीं बात को? हाँ ये
खाली हीटिंग रहता तो मैं बता देता, लेकिन डाटा दिया तो डाटा याद रखना बहुत जरूरी है। ध्यान देना, 375 पे गर्म करेंगे, 375 पे गर्म करेंगे तो क्या होगा बताओ, कै को पानी निकलता है? 9 पानी। याद रखना इसको, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। हाँ ना, पता चला टपका देगा एग्जाम में और टपक जाओगे, कुछ और मार के आओगे। याद रखना 375 पे 9 पानी निकलता है, तो डटवा याद रखना ये वाला, समझ रहे हो। और अगर 375 से ज्यादा टेम्परेचर है तब क्या पानी, तो सब पानी, तो सब पानी, CO3 बना दो प्लस H2, मतलब सारा का सारा पानी निकल गया। और दिस रेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ 373 है। 375 पाएगा, देखो तो 375 लिखो, पढ़ ला देखो, अगला देखें सेकंड वाला 375 क्या सेकंड वाला? सेकंड वाला सर जब 373 जब ये 375, अरे जब 375 होगा तभी 375 होगा ना, मिसप्रिंट वाला है, तो याद रखो 375 पे कहेगा कि 9 को निकलेगा, 373 पे सब निकल जाएगा। बारे बार चलो, ग्रेटर देन 375 ही हो। 373 से ज्यादा दिया है। और इसका मतलब तू पढ़ला भी 373 होना चाहिए थे, ऊपर वाला भी 373 होना चाहिए थी, दोनों सेम सेम होगा। लिखा भी है, थ्योरी में भी कुछ लिखा, पढ़ लेना उसको, 373 करके लिखा है। एवर 373 मोनोहाइड्राइड थ्योरी में 373 लिखा है। हाँ चलो ठीक है, तो याद रखो। चलो चलो चलो, चैलेंज होगा याद रखो बेटा, बिठा दे, अरे बिठा दे, बोलो यार। रिएक्शन तो पता है कि गर्म करेंगे तो पानी बाहर निकल जाएगा, लेकिन टेम्परेचर याद रखना जरूरी, एग्जाम पॉइंट ऑफ दिस। कुछ कुछ टेम्परेचर वहां लिखेगा तो आपसे गड़बड़ हो जाएगा। चलिए ठीक है, इधर तो आसान है, कहीं रिएक्शन दिख नहीं रहा। इलेक्ट्रोलिसिस है तो आसाने होता है ना, तो आपको पढ़ाएंगे, अभी हम सोडियम अमालगम का पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोलिसिस में, है ना, पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो आपको आ जाएगा उसका, टेंशन मत लीजिए आप, है ना। चलिए अब देखिए, इसको देखिए, चौथी बार मिला हमको लग रहा है, एक चैप्टर में 4 बार मिल गया जी, चौथी बार मिला है जी। क्या बनेगा चोरों? क्या बनेगा बताइए? जैसे सुपर पैटेंट रिएक्शन अभी और मिलेगा, भेटाएगा, बहुत बार भेटाएगा, घबराओ मत। हाँ और 3-4 बार मिल गया, 3-4 बार और अभी मिलेगा। चलो इसी के साथ, हाँ पहला ग्रुप खत्म, मतलब S1 का रिएक्शन खत्म हो गया। अब हम लोग चल रहे हैं S2 में, S2 में चल रहा हूं मैं सिर्फ रिएक्शन ही आपको खोज खोज के करवाऊंगा। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर एंड वाटर तो आसान, लेकिन मैं करवा दे रहा हूँ फिर भी, है ना, छोड़ूंगा कुछ नहीं। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर वाटर कर लो यार, है ना। जैसे कह रहा है बी को O2 से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, MgO2 से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, N2 से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा। फटाफट बनाओ जी, बनाओ जल्दी जल्दी। एलिमेंटल रिएक्शन में कितना भार पड़ रहा तुम लोगों को, बनाओ जल्दी से, बैठे हैं चोर जैसा, बनाइए। बना लिए। क्या बनेगा, BeO, क्या क्या बनेगा बताइए। BeO प्लस Mg3NO। इधर खाली बस -3 +2 करिए, होगा क्या बन जाएगा, Mg3N2। हुआ नहीं हुआ? एक रिएक्शन इसमें दिया, उसको याद रखिएगा थोड़ा सा, समझ रहे हैं, है ना। एक तो याद रखिएगा, अगला हेलोजन से रिएक्शन दिया है तो आपको कर लेना है, समझ रहे हैं। रिएक्शन दिया है तो आपको कर लेना है, ये भी, ये B + F2 Mg + Br2 कर लो, दोनों रिएक्शन करो, ये दोनों रिएक्शन करो, और एक रिएक्शन रटने के लिए तैयार रहो, 2 ठो करो, इसको रटने के लिए तैयार रहो, है ना, इसको रटना पड़ेगा। साइलेंट किलर है सब, एग्जाम में आएंगे नहीं ध्यान रहा तो बनेगा नहीं, समझ रहा नहीं। 600 से 800 केल्विन। चले जी, 2 करो, पढ़ा तो आसान है। क्या क्या बनेगा बताओ पहले में क्या बनेगा बताओ। इसमें क्या BF बनेगा, बोल रहे हो BF2 कैसे बनेगा, -1 नौटंकी। हाँ यहाँ क्या बनेगा, इसको याद करना, ना, याद कर लेना जी।
BeCl2 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, याद कर लेना। BeCl2 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड लिखे CO। रिमेंबर दिस, रिमेंबर दिस, समझ रहा है, रिमेंबर दिस। कहीं कुछ रिमेंबर जहां करना है मैं बता दूंगा कि ये याद कर लीजिए। इट विल गो, कुछ रूल से बाहर जा रहा है, समझ रहे हो। तो चलिए, उसके अलावा जो नहीं करना है, जो भी मैं बताया हूँ मैक्सिमम उसी से होना है। तो चलिए बिठा रहा हूँ इसको। एक तो आपको मिला जुला के याद करना था, एक सुपर ऑक्साइड वाला याद करना था। अभी तक 2 रिएक्शन हमको याद करना है भाई, एक सुपर ऑक्साइड वाला किए वाला, और कोई याद नहीं करना है, बाकी सब रूल पे था। चलिए चलिए सर, साल्ट है? अरे महाराज जी, साल्ट है? यस सर। पूरे हो क्या? साल्ट है ना? तो साल्ट में हम क्या बताए थे, क्या चेंज होता है, कुछ याद है? क्या चेंज होता है? करो चेंज, करो चोर, क्या क्या बनेगा बताओ, बताओ क्या क्या बनेगा बताओ, बोलो जी। पूरा परिचय बनाओ ना यार। LiCl प्लस HCl3 प्लस BH2। मुझे लग रहा है कि देखो, 2 रिएक्शन जो मैंने 2 क्लास 3 क्लास का लेक्चर लोड किया, वो भी नहीं देखे, क्लसवो नहीं किए, है ना। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। हम कहते कि चोर उसी पे बनेगा, क्लसवा कर लो कर लो कर लो, नहीं, है ना। अब बोलिए, नहीं निकल रहा है, समझ रहा है ना। चलो कोई बात नहीं, कम से कम इसी बहाने देख तो लोगे, एक बार लिख लोगे, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा तो तुमको भरोसा हो जाएगा कि हाँ सब उसी पे है। तब हो सकता है तुम लोग पढ़ना शुरू करो। हाँ, सब तो है, वीडियो भी है, सब नोट्स है। चलो इधर सब आसान आसान है। अब रिएक्शन 2 एसिड दिया है, तो जो दिया वही करा रहे हैं। HCl हाइड्रा एसिड से रिएक्शन तो मैं बता ही चुका हूं तुम लोगों को क्या बनता है। चलो कर डालो फटाफट। हाइड्रा एसिड से दिया, जो दिया वही करा रहे हैं। ऑक्सी एसिड नहीं जा रहा, वहां फिर एक्सेप्शन होना शुरू हो जाता है। जो दिया वही करो। करो जी, क्या क्या बनेगा बताओ। BeCl2 प्लस हाइड्रोजन गाना बजा रहे हो? BeCl2 प्लस गाना बजा रहे हैं। हाँ, वाह, चलिए इधर देखिए, अगला दिया इधर अमोनिया वाला मैं छोड़ दे रहा हूँ यार, है ना, बाद में करा दूंगा उसको ना। MO प्लस H2O, MO मतलब मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड प्लस H2O। चलो मूर्खों, करो फटाफट। प्लस 2 है, छोड़ो ना, BOH का होल ट्वाइस प्लस 2 है, इधर क्या बन जाएगा? अब ये थोड़ा ध्यान देना, ये जो है ना, थोड़ा लुईस एसिड का भी काम कर लेता है। तो लुईस एसिड का भी काम कर लेता है, तो OH से लोन पेयर ले लेगा, है ना। तो OH से रिएक्शन कर लेता है और क्या बना देता है, BOH होल 4। तो लुईस एसिड का भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, जानते हो ना, बोलो, जानते हो ना कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, डायमराइज भी करता है। तो ध्यान देना, इसको ध्यान रखना इस रिएक्शन को, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो इस तरह से रिएक्शन कर लेता है, ये थोड़ा इस तरह से रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। चलिए, ये रिएक्शन को आप ध्यान रखिएगा, और लुईस एसिड का रिएक्शन को एक्सेप्शनल रिएक्शन नहीं, आप पहचान जाएंगे रिएक्शन देख। तो चलिए, एक ये रिएक्शन है, और भी जो दिया है मैं आपको करा दे रहा हूँ, जो दिया हुआ वो मैं करा दे रहा हूँ। चलिए, अगला जो आपका रिएक्शन दिया है, BOH होल ट्वाइस और HCl का दिया है भाई, HCl का, तो इसका एक रिएक्शन कर लीजिए। दूसरा BOH होल ट्वाइस प्लस HCl प्लस H2O का रिएक्शन दिया है। तो अगर इन जनरल रिएक्शन में आएगा, तो अगर आप लिख देते हैं BeCl2 प्लस H2O, तो बिल्कुल सही है। ये इसको घुमा कर हम बताया ना कि वाटर से ले लेता है ना। ये BOH का होल 4 Cl2 भी अगर आप बना रहे हैं कॉम्प्लेक्स बना के, तब भी ये सही, समझना, बोथ आर करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट, समझना। बट NCERT में रिएक्शन दिया हुआ ये वाला नीचे वाला, तो ध्यान रखिएगा वही चीज है। ये BOH का लुईस एसिड है, पहले OH ले लिया और उसका फिर HCl से रिएक्शन कर दिया, समझ रहा। यहाँ -2 था तो 2 Cl चलाया, समझ रहे हैं, ये रिएक्शन है ये। बट NCERT में दिया हुआ है, तो हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर कहीं ये ऑप्शन में दिया है, अगर ये ऑप्शन है, अगर BeCl2 HCl आया है,
BaCl2H3 से गलती नहीं, बिल्कुल सही है ये, समझ रहा। बट अगर ऑप्शन में ये ना देखे, ये ऑप्शन दिया है, तीसरी को हम मारेंगे, है ना। आप समझ लीजिए कैसे रिएक्शन हो रहा है। डी से BaOH4 बना, Cl2 से रिएक्शन करके बन गया। एनसीईआरटी में लिखा हुआ था तो मैंने बता दिया, समझ रहा। ऐसे भी एक कॉम्प्लेक्स का रिएक्शन है तो थोड़ा बहुत आप लोग समझ ही रहे होंगे, ठीक है। रिएक्शन एनसीईआरटी का ऑप्शन है, ध्यान रखना। बाकी कहीं कुछ नहीं है इसमें। फिर कार्बोनेट, सल्फ कार्बोनेट वगैरह का दिया हुआ है कि कार्बोनेट टूट जाता है, नाइट्रेट टूट जाता है। तो एक दो तो मैं लिख दे रहा हूँ कि कार्बोनेट नाइट्रेट कैसे कैसे टूटता है, कार्बोनेट और नाइट्रेट कैसे कैसे टूटता है मैं लिख दे रहा हूँ, मैं लिखूंगा और आप कर लेंगे, है ना। तो चलिए भाई थोड़ा तोड़िए इनको भी तोड़ दीजिए और इनको भी तोड़ दीजिए। तोड़िए, बनाइए, क्या क्या बनेगा। MgO plus CO, MgO plus CO, CO बनेगा कि CO2 बनेगा। और इधर क्या क्या बनेगा बताओ, बताया ना। इधर NO2 गैस बनता है, कौन सा गैस, NO2। साथ में CO और साथ में O2 ही बना देना। समझ गया बच्चों। चलो ये दिया नहीं लेकिन मैं करा दिया, हीटिंग इफेक्ट में दिया है तो एक तो इधर दिया हुआ था। चलो जो जो दिया वही वही कर लिया जाए ना। अब देखो क्या क्या दिया है इधर। CaO प्लस H2O का रिएक्शन दिया है, समझ रहे हो। CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2 का रिएक्शन दिया हुआ है। CaO प्लस CO2 का रिएक्शन दिया। फटाफट करो सब, जल्दी जल्दी करो, क्या क्या बनेगा। CaO प्लस, कहाँ गया इधर, CaOH का होल ट्वाइस प्लस। देखो चाहे मेटलिक ऑक्साइड रहे चाहे हाइड्रो ऑक्साइड रहे, मेटलिक ऑक्साइड रहे चाहे हाइड्रो ऑक्साइड, सबके सब क्या होते हैं, बेस होते हैं या बेसिक नेचर के होते हैं। बेस कहो चाहे बेसिक नेचर का कहो, ठीक है। तो चलो कराओ इस सब का। जो बेस का रिएक्शन तो मैं बता ही चुका हूँ कैसे होता है। बेस का रिएक्शन नहीं बताया है, मिक्स ऑक्साइड वाला करो फटाफट। बता तो है बेस का रिएक्शन कैसे होता है, मिक्स ऑक्साइड टाइप का करो फटाफट। लेट क्या कर रहे हो जी, करो करो। जल्दी करो। पहला में क्या बनेगा बताओ, CaOH का होल ट्वाइस। दूसरा बता दें कि बेस से रिएक्शन कैसे होता है, नॉन मेटलिक ऑक्साइड वगैरह का। पहला मेटल, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन। याद है, बताओ क्या बनेगा, बोलो बताओ क्या बनेगा, बोलो बच्चों। CaCO3 +1 +2 +4 CaCO3। यहाँ साथ में हमें कहा था कि H2O भी साथ में बन जाएगा बनाओगे तो, लेकिन यहाँ H2O नहीं बनेगा, यहाँ भी यही बनेगा, यहाँ भी यही बनेगा CaCO3। चलो यहाँ बनाओ CaSiO, क्या बनेगा बताओ, क्या बनेगा बताओ, बताओ CaSiO3 CaSiO3। हाँ, +1 +2 +4 हो गया, आया। चलो मूर्खों यहाँ बताओ, बताओ क्या बनेगा जल्दी। CaPO4 CaP2O6। देख के मत बताओ, देख के मत बताओ, पहले कर रहे हैं ना, नौटंकी मत करो चुपचाप, देख मत, जैसे बताओ वैसे बताओ। +2 +5 यहाँ 2 होगा, P2O6। तो ये CaPO3 का ट्वाइस बन सकता है सर कि नहीं बन सकता है? और ट्वाइस बन सकता है ना। दूसरी चीज ये है, ये भी सही है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। मैं बता रहा हूँ, आप देख लीजिए किताब, ये भी सही है। दूसरी बात है कि एक और क्या बनाया है, ध्यान दीजिए, एक और क्या बनाया है आपका। अगर आपका P है तो इसका एनायन कौन सा होता है, फॉस्फेट होता है क्या? अरे P4 का इसका ऑक्साइड का एनायन कौन सा होता है, फॉस्फेट होता है। तो Ca3PO4, देखिए फॉस्फेट पे -3 चार्ज होता है, तो Ca3PO4 का होल ट्वाइस ही बनाया, वो इसलिए बनाया है कि +5 है तो +5 का एनायन होना चाहिए। क्वेश्चन में करा दे रहा हूँ, रुक जाओ, करा दे रहा हूँ, तुम लोग कंफ्यूजन सब क्लियर हो जाएगा ना। देखो ये भी बना दिया है, Ca3PO4 का होल ट्वाइस भी बना दिया है ना, ये भी बनाया है, इसलिए बनाया है कि +5 है तो +5 का एनायन बन सकता है, +5 का कोई और भी एनायन बन सकता है ना। मैं क्वेश्चन करा दे रहा हूँ ताकि ऐसा क्वेश्चन तुमको क्लियर हो जाए कि एग्जाम में ये होगा। अगर ऑप्शन नहीं है, थोड़ा डाउट हो रहा तो कैसे हम ठीक करें, ठीक है। देखो ये +5 है तो +5 का ऑक्साइड है, उसका एनायन क्या होता है, तो +5 का एनायन ये भी होता है फॉस्फेट का। 2 एनायन होते हैं +5, एक होता है ये PO3 वाला HPO3 और एक होता है H3PO4 फॉस्फेट।
फॉस्फेट मेटाफॉस्फेट, फॉस्फेट मेटाफॉस्फेट, दिस इज मेटाफॉस्फेट, दिस इज ऑल्सो फॉस्फेट। तो दोनों बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। नहीं दिया तो दोनों सही, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, है ना। अब एक चीज मैं तुमको बता देता हूँ, देखो मैं पिछली बार यही मैं बता रहा था मिला जुला के कि जब भी वाटर रहे चाहे साल्ट रहे, वाटर रहे चाहे साल्ट रहे, इन जनरल ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता। जब ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता तो इस पर कई बार बच्चे फंस जाते हैं। जैसे PCl5 से हम रिएक्शन कराएंगे H2O, तो पता चलेगा कई बार आप किसी किताब में देखेंगे तो P2O5 बना देगा, किसी किताब में POCl3 बना देगा, तो किसी किताब में H3PO और बना देगा। अब बच्चे परेशान होते हैं कि कौन सा मारे, है ना। तो देखो सब सही है यार, ये सब सही है यार, है ना। ये दोनों पार्शियल हाइड्रोलिसिस है। सबसे पहले जब वाटर आएगा और वाटर आएगा तो क्लोरीन को हटाएगा, तो ये दोनों पार्शियल हाइड्रोलिसिस से बनेंगे। और जब पूरी तरह से हाइड्रोलिसिस होगा तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से ये बन जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, जब इसकी हम हीटिंग करेंगे तो ये बनता था कि नहीं बनता था, याद है। अगर ये हमारा एसिड होगा तो ये +5 का एसिड है, तो ये हमारा क्या है, इसका एनहाइड्राइड है क्या, बताओ तो। एनहाइड्राइड है जी। यस सर। यार ऐसे मत करो यार, सब मैं पढ़ा चुका हूँ तुम लोग के यार, रिस्पॉन्ड करो तुम लोग, मैं पढ़ाया हूँ। अगर H3PO4 +5 है तो इसका एनहाइड्राइड है ये, इसलिए एनहाइड्राइड है कि P2O5 में अगर हम क्या जोड़ देंगे, पानी जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा बच्चा, यही बन जाएगा। हाँ बनेगा ना, P2O5 में पानी जोड़ेंगे तो यही बन जाएगा, समझा। हाँ तो ध्यान दीजिए, मतलब मिला जुला के बस एक ही चीज ध्यान रखिएगा कि कभी भी वाटर या साल्ट से रिएक्शन होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं करेगा। इतना भी याद रहेगा ना तो सब ऑप्शन लगा के चले जाओगे। देखो हर जगह +5 है, देखो प्लस इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर नहीं चेंज करता कि मैं बार बार कहा हूं कि वाटर है साल्ट है तो बस क्या कहते हैं H और OH को चेंज कर दो, मतलब प्लस के जगह माइनस, माइनस के जगह प्लस, यही ना पता है। यहाँ +5 है तो OH जोड़ दो, यहाँ -+1 है तो क्या जोड़ दो, ये जोड़ दो, सॉरी ऐसे जोड़ दो, यही ना बताए हैं। फिर से अच्छे से लिख देते हैं, देखो यहाँ +5 है, यहाँ -1 है। हम रिएक्शन में क्या बताते हैं कि वाटर में क्या करना है, वाटर को HOH के फॉर्म में कर देना है, और जो यहाँ माइनस है उसको प्लस पे लाके जोड़ देना है, और जो यहाँ प्लस उसको माइनस से जोड़ देना है। तो मुझे बताइए, जब हम माइनस को प्लस से जोड़ रहे हैं, प्लस को माइनस से जोड़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं कि दे रहे हैं, खाली एक्सचेंज कर रहे हैं, बताओ भाई। एक्सचेंज कर जब एक्सचेंज करेंगे तो ऑक्सीडेशन होगा कि रिडक्शन होगा कि कुछ नहीं होगा, बोलो। होगा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं चेंज करता है, ये ध्यान रहेगा ना, तब भी सवाल तुम करके चले आओ। तो अगर मल्टीपल प्रोडक्ट कभी आ गया तो खाली ये ध्यान रखना कि ऑक्सीडेशन नंबर नहीं चेंज होता है, सिर्फ तभी चेंज होगा जब यहाँ ऑड पे इवन चार्ज चला जाए या इवन वाले पे ऑड चार्ज चला जाए। NO2 वगैरह का केस में आपको बता चुका हूँ, अभी आगे फ्यूचर में मिलेगा तो वहां बात कर लेंगे। तो इस तरह से भी आप ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। पार्शियल हाइड्रोलिसिस वगैरह क्या, हमेशा फुल प्रोडक्ट की हम बात करें, ठीक है। चलिए खैर वही, अब अगर अब आके फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूं, अगर CO आ गया और अगर आपके पास आ गया P2O5 लेटर सपोज, फिर से अगर ये आ गया, तब हमको घबराने का जरूरत नहीं है, बिल्कुल घबराने का जरूरत नहीं। घबराएंगे तो हम गलत करके आएंगे, समझ रहे हैं, एकदम घबराने की जरूरत नहीं। हम सीधे सीधे कहेंगे ओके वेरी गुड, है ना। अभी को शुरू कर रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं मूर्खों। वो पहला वाला तो आसान था सब ना, पहला वाला तो आसान था, है ना। चलो यहाँ से फिर से शुरू करते हैं। वंस अगेन रिकॉर्डिंग बच्चों, दिस इज बेस एंड दिस इज नॉन मेटल, दिस इज बेस एंड दिस इज नॉन मेटल। तो अगर बेस का नॉन मेटल से हम रिएक्शन कराते हैं तो आपको बता चुका हूँ कि हाइड्रा एसिड बनता है मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर का ऑक्सीडेशन, मैं बताया था मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर का, है ना। अगर ये कंसंट्रेटेड है तो +5 तक जाएगा इधर वाला, अभी तो सेमे रहेगा। अब भाई हाइड्रा एसिड इसका बनाना, हाइड्रा एसिड इसका कहां से बनाओगे, छोड़े हो क्या मतलब, क्या का हाइड्रा एसिड बनता है, नॉन मेटल का बनता है हाइड्रा एसिड, मेटल का इसी का बनाते हैं नॉन मेटलवा का। तो नॉन मेटल का इसका हाइड्रा एसिड क्लोरीन का HCl है, इससे वाला फेमस कौन आदमी हो सकता है। तो मैं कहा था HCl भी ऑप्शन में मिल सकता है, या क्या मिल सकता है, क्योंकि बेस है तो बेस से एसिड का रिएक्शन हो जाएगा तो CH2 भी मिल सकता है। चलो ऑक्सी एसिड क्लोरीन का क्या होता है, मिनिमम प्लस में ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का कितना पॉसिबल है, बोलो मूर्खों, प्लस होने ना पॉसिबल है, HOCl बनता है। चलो HOCl अगर इससे रिएक्शन कर जाएगा बेस से तो क्या बनेगा मूर्खों, बताओ। याद आ रहा है कुछ, हम करवाएं इधर, बोलिए। यही ब्लीचिंग पाउडर है, उधर वाला ब्लीचिंग पाउडर, दैट इज ब्लीचिंंग पाउडर, वही ब्लीचिंग पाउडर का कंपोनेंट है। हो गया, समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए।
हम करवा भी चुके हैं, बोलिए कि हम बताएं ये सब रिएक्शन ऑलरेडी ढेर सारा बताएं। तो एक हुआ है नॉन मेटा और बेस का कम से कम 7-8-10 रिएक्शन कराएं, सब मिलेगा बाहर में। बिना इसको बोलिए यस सर। यस सर। यस सर। सब करवाए। देखो मैं कहा हूं, मैं 7-8 तरह का रिएक्शन आपको करवाया हूँ, उसको अच्छे से कमांड कर लीजिए ना, उस एक दो आप कर लीजिए अच्छे से ना, ताकि आपको 7-8 तरह का रिएक्शन याद रखे तो हो ही जाएगा। मैं कह रहा हूँ ना कि एक चीज बात सुनिए नहीं रहा हूँ। 8वीं बार मिला है ये एक के चैप्टर में, पता ना क्या दिया है, 8वीं बार मिला। देखो फिर दिया है, देखो अगले पेज में करो सब जल्दी जल्दी। शर्मा कह रहे हो, करो ना जल्दी जल्दी। नहीं रहा है, करो जल्दी। सर का रिकॉर्डिंग ऑन है, सर भी है। हम सर का साउंड आ रहा है। आ गया। हाँ सर आ गया। यस सर। तो बोलो मत। सर आ गया। सर आ गया। आ गया, अब आया देखो, ठीक है। हाँ। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू रहेगा, चलो नेटवर्क का इशू रहेगा थोड़ा सा, क्या किया जाए, नेटवर्क चला जा रहा है तो देखो इधर दिख रहा है ना, करो फटाफट करो, डू इट वेरीफाई। CaCO3 + H2। पहला तो हो गया, दूसरा हो जाएगा स्टार्ट में क्या बनेगा, फट से बोलो, मुंह से बोले यार, मुंह से CaCO3 NaCl। माइनस प्लस। चलो इधर बन ही जाएगा, इधर भी करो। स्टार्ट में खाली एनायन का टाइम चेंज होता है, बताओ क्या क्या बनेगा, जल्दी बताओ। CaO + CO3 CaCl2 + H2 + CO2 और H2CO3 को हर जगह किताब में H2O + CO2 लिखा हो, उसको देख के घबराना नहीं, समझ रहे हो। चलो आखिरी वाला क्या बनेगा बताओ, आखिरी वाला CaSO4 + H2O + CO2 वाला क्या बनेगा बताओ। CaSO4 + H2O + CO2 H2CO3। सुना लोगे ना तो यस मुझे तो सब लोगों को बताओ, आ गया कि नहीं आ गया, मुझे बताओ। फाइनल हो गया। हाँ आ गया। बस एक आखिरी रिएक्शन है, उसको लिख के खत्म कर देते हैं। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला, उसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस दिस इज फेमस रिएक्शन, और ये आया हुआ है, तो मैं लिख दे रहा हूं। देखिए CaSO4.2H2O को हम क्या बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे। दिस इज कॉमन नेम इज जिप्सम बोलते हैं। जिप्सम। और इसको गर्म करेंगे तो बनता है CaSO4.2H2। इसको क्या बोलते हैं जी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। COP। और इसको गर्म करेंगे फर्दर तो क्या बन जाएगा, CaSO4। इसको क्या बोलते हैं, डेड बर्न प्लास्टर। डेड बर्न प्लास्टर, डेड बर्न प्लास्टर। नमो याद रखना, पूछता एग्जाम में, CaSO4 का नाम पूछ देगा तो गड़बड़ा जाओगे। कहेगा कि इसको गर्म करेंगे, POP को गर्म करेंगे तो क्या बोलेगा, तो बनेगा डेड बर्न प्लास्टर। ये आया हुआ सवाल, इसलिए करवा दे रहा हूँ इसको मैं। इस POP को गर्म करने पे क्या बनता है याद रखना, ठीक है। चलिए TC के साथ किसका कहानी खत्म हो गया बच्चों, एस ब्लॉक का कहानी खत्म। अब चलते हैं P ब्लॉक में। मैं कहा था ना P ब्लॉक करवाऊंगा, P ब्लॉक करवा रहा हूँ आप लोगों को शुरुआत से। पहला रिएक्शन से शुरू कर रहा हूं मैं, जिसमें पहला रिएक्शन तो BCl3 वाला दिया है, आयनिक इक्विलिब्रियम का रिएक्शन है, तो आप लोग बहुत फेमस रिएक्शन है। P ब्लॉक पे चल रहा हूं, तो चलिए BCl3 + NaCl जानते हैं, लुईस एसिड होता है ये, लुईस एसिड, लुईस बेस। बोलिए सर, ये तो बहुत फेमस रिएक्शन है, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाते होंगे आप लोग, लुईस एसिड लुईस बेस। क्या बनेगा बताइए,
ऐसे का देखा नहीं पढ़ा जी। लुईस एसिड होता है ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है लुईस एसिड है। Cl3 एडक्ट बन जाएगा। हाँ तो ये तो आके आपका लोन पेयर इसको दे देगा ना, तो सीधे सीधे H3.BCl3 बन जाएगा। और क्या लुईस एसिड लुईस बेस का रिएक्शन है, फेमस रिएक्शन है बहुत। आयनिक इक्विलिब्रियम में तुमको पढ़ाया गया होगा, समझ रहे हो। ये जब तुमको सर इक्विवेलेंट पढ़ाए होंगे तब पढ़ाए होंगे, अभी भी मैं पढ़ा रहा हूँ। दिस इज वेरी फेमस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन, लुईस एसिड लुईस बेस का। बोरान के सारे हेलाइड जो होते हैं वो एसिडिक नहीं होते हैं, लुईस एसिड होते हैं। ठीक है, ये आसानी है। और उसके अलावा सब आसान रिएक्शन दिया हुआ है, उसको कुछ घबराने का जरूरत है नहीं। तो बाकी आसान है। चलिए फटाफट कर लिया जाए अब जल्दी जल्दी इधर। अब आपका अगले पे दिया है बोरन या एल्युमिनियम का रिएक्शन ऑक्सीजन से दिया है। तो बताइए भाई इसमें क्या दिक्कत है आप लोगों को, करिए फटाफट क्या बनेगा, बताइए जल्दी जल्दी क्या बनेगा। B2O3 B हाँ? क्या B2O3 2O3 B2O3 बनाओ, अब बनाओ सही तो बना रहे हो बताओ। अरे इसमें क्या सोच रहा हूँ, जिसकी वैलेंसी 3 होती है, तीन और इसकी वैलेंसी 2 3 2, तो क्या बनेगा L2O3 हाँ B2O3। ये सब एलिमेंटल रिएक्शन में भी सोचते हो क्या तुम? देखो पहले तो दिमाग से ये निकाल दो ना, सुनो मैं बता रहा हूँ, दिमाग से निकाल दो कि एक्सेप्शनल रिएक्शन होता ही नहीं है। एक्सेप्शनल रिएक्शन तुमको अलग से बताया जाएगा, यहाँ पे भी एग्जाम में भी तुमको पता होता है। तुम लोग का टेस्ट को थोड़ा गलत तरीके से लिया गया, मैं सही से टेस्ट लूंगा तुम लोग का। तुम इतना डर रहे हो ना, तुमको और एक्सेप्शनल क्वेश्चन बार बार एग्जाम में दे जा रहा, तो डर जा रहा हो तुम। एक्सेप्शनल होता ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना। एक्सेप्शनल मतलब नेम, जो एक्सेप्शनल होगा तो सारी दुनिया जानती है, वो नेम रिएक्शन। ऑल एक्सेप्शनल रिएक्शन और नेम रिएक्शन। उसके अलावा जितने भी रिएक्शन होते हैं नॉर्मल, समझ ना, तो नॉर्मल तरीके से कराइए। एसिड है आप नहीं आ रहा है, अब एल्युमिनियम को हम HCl से रिएक्शन कराएंगे तो आपको नहीं आ रहा, क्या बनेगा बताइए, क्या बनेगा हो गया, यही बनने करेगा। यही है, ये बनेगा, समझ रहा, काम खत्म, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बनने करता है, समझ रहा। चलिए जो मैं बता चुका हूँ सब करना है, गड़बड़ाना एकदम नहीं, समझ रहा है, एकदम गड़बड़ नहीं करना है, आराम आराम से बनाना है, सारा होता चला जाए, समझ रहा। चलिए भाई NaAl का करिए, NaOH के साथ रिएक्शन करिए भाई, ये बड़ा खतरनाक है, थोड़ा सा इसको ध्यान देना। चलो जल्दी करो, +H2O जल्दी करो जी, क्या बनेगा बताओ बताओ, कुछ बताए थे क्या? Na2Al3 बाइमेट्रिक ऑक्साइड बनेगा। बाइमेट्रिक ऑक्साइड बाइमेट्रिक बोले थे कि नहीं बोले थे, बोले थे कि नहीं बोले थे, बोलो। बट पानी ज्यादा होने की वजह से यहाँ वाटर भी ले लिया, इधर देखो वाटर भी लिया है ये। अरे इन दोनों का रिएक्शन से बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ, बनेगा बोलो यस क्या कर रहा हूँ, हमारा साथ में पानी भी दिया है, इधर पानी भी लिया है। तो पानी दोबारा इससे रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, पानी दोबारा इससे रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा बताओ, बोलो ना जी, चोरे हो क्या, जोड़ो ना, प्लस क्या बना देगा, NaOH AL2 का है तो बनेगा भाई, ALOH फॉस्फाइड ना बनेगा, बस ना यही ना बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, समझ रहा। अब देखिए आपने पढ़ा होगा कि ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसका OH इधर चला जाता है और इस फॉर्म इसको मैं ऐसे दिखा कर लिखते हैं कॉम्प्लेक्स के फॉर्म। तो वही चीज है कि अलग चीज है, बताइए सर, ये वही चीज है कि अलग चीज है? वही ना बना, बोलिए हाँ सेम तो है। तो अगर एल और NaOH देगा तो हम क्या बनाएंगे, NaLO2 बनाएंगे, साथ में हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। अगर वाटर डाल देंगे तो वाटर अब इसी से रिएक्शन करेगा, ये दोनों से बना है, उससे वाटर रिएक्शन करके ये बना दिया, इसको हमने ऐसे लिख दिया, काम खत्म बस। तो अगर हम यहाँ तक पहुंच गए तो इसको टिक करके चले आएंगे, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स बनता है तो बना लेना अपने हिसाब से आगे पीछे करके, समझ रहे बच्चों, बोलो। यस सर। इसीलिए मैं कहा था ना कि तुमको देखो, तुम देखोगे अरे ये सर रिएक्शन बताए वहां तो ये बन रहा है, ये कैसे बन रहा है, तो मैं कहा था ना मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा तो तुमको पता चलेगा कि रिएक्शन और रूल, रिएक्शन रूल सही है, कहीं रूल से बाहर नहीं जा रहा। अब जब तुम पढ़ोगे इसकी आगे, हाँ ये तुमको आता है ऐसे 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 करके बना, ठीक है, ये ध्यान रखो, ठीक है। तो कोई ये भी याद करना नहीं, हम लोग को पता है, उसी चीज को हम लोग यूटिलाइज करना है, ठीक है, काम खत्म, ठीक है। चलो यार ये हो गया। अब अगला इसका हेलोजन से रिएक्शन दिया है, हेलोजन से रिएक्शन दिया है तो Al का दिया है, Cl2 के साथ रिएक्शन दिया है, B का F2 के साथ दिया, करो यार। इसमें उसको टेलेरियम का दिया हुआ है बच्चों, AlCl3BF3
हाँ बस ध्यान देना, ये नहीं बनता है। यस कब बनता है इसमें लास्ट में एक TiI3 नहीं बनता है, इरेडियम टी, ये जो है ना ये नहीं बनता है। ये नहीं बनता है, ये TiI3 नहीं बनता, ध्यान रखना, ये बनता ही नहीं, याद रखना। बाकी सब बनते हैं। बताइए क्या क्या बनेगा, बताइए बच्चा क्या बनेगा, बताइए पहले में क्या बनेगा, बताइए फटाफट। गैलियम लिख देते हैं, गैलियम प्लस Br2 भी लिख देते हैं। बताओ क्या क्या बनेगा, फटाफट बताओ। GaBr3 बनेगा क्या? GaBr3 बनेगा, LCl3 बनेगा, BF3 बनेगा। बस ये नहीं बनता, बाकी सब बनता है, ध्यान रखना। TiI3 नहीं बनता, ये नहीं बनता है, याद रखना। डज नॉट फॉर्म, नहीं बनता तो नहीं बनता, बस ठीक है। बाकी वही रिएक्शन है, फिर से दोबारा रिएक्शन दे दिया है, तो जो जो दिया है मैं करवा रहा हूँ, आपको घबराना नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, सारे रिएक्शन आपके होते जाएंगे बिल्कुल रूल से। कोई भी रिएक्शन रूल से बाहर नहीं जाएगा, कोई भी रिएक्शन रूल से बाहर नहीं जाएगा। तो खाली जल्दी जल्दी करवाने दीजिए आप लोग, और जितनी बार दिया हुआ उतनी बार मैं करवा रहा हूँ। तो आप ये करवाइए। अगला रिएक्शन है आपका, एकदम घबराइएगा मत, Na4 D2O7 प्लस H2O हमको लगा दिया क्या प्लस H2O, हाँ प्लस H2O दिया हुआ प्लस H2O। Na2B4 सर बोरैक्स से Na2B4O7 होता है। Na2B4 है, अरे Na2B2 है। चलो ठीक। अच्छा Na2B4O7, अरे हाँ रे, आप तेज समझ रहे हैं क्या? चलेगा। बताओ पहले में क्या बनेगा, बताओ पहले में क्या बनेगा, बताओ। कभी बताया हूँ, गधे हैं। NH3.BF3 अभी बताए हैं कि लुईस एसिड होता, लुईस बेस होता। जी अगले हो क्या, डिस्टर्ब हो रहा है। देखो क्या बनेगा, BF3.NH3। शांति से रहना है। तो देखो अगला में क्या बनेगा, बताओ। इधर +1 है, +3 है, ऑक्सीडेशन में निकाल जाता है ना। इधर -2 है, जोड़ो जोड़ो OH, जोड़ो जल्दी जोड़ो OH, जोड़ो कितना कितना बनेगा बताओ, जोड़ो OH, जोड़ो ना यार। हाँ अभी आप शर्मा कह रहे हो। BOH होल थ्राइस। हाँ हो गया, वाटर का है होना होगा, इसको बनाने का जरूरत। इसको कैसे लिखते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको बताओ तो। बोरॉन हाइड्रोक्साइड, और क्या नाम क्या होता है? इसको ऐसे लिखा जाता है, पता है कि नहीं पता है? बोलो। काम करेंगे, ये मतलब कुछ तो पता होना चाहिए था, तो कुछ हम पढ़ाएंगे। ये लुईस एसिड होता है, लुईस एसिड पता है सर? हाँ नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ। वैसे भी क्या होता है क्या नहीं होता उससे मतलब नहीं हमारा, तुम्हारा बात वाला रिएक्शन याद करवाने का, रिएक्शन करवाने को मैं देखो करवा रहा हूँ। कोई रूल के बाहर नहीं, बिल्कुल ऑन द रूल, ऑल ऑन द रूल, ऑल ऑन द रूल, रूल है बिल्कुल। चलो जो वैसी चीजें होगा मैं बता दूंगा, जो एक्सेप्शनल है समझ रहा हो। और इधर तो हीटिंग फिटिंग किया है यार, हीटिंग में क्या है, हीटिंग तो तुम लोग जनरेट करते हो, तेज आती हो तुम लोग। चलो पहले पानी निकालो खींच के। Na2B4O7.7H2 है, 10H2 है ना। चलो गरम करो यार, जुड़ना मत, दोबारा जोड़ने का जरूरत नहीं है, समझ रहो। गला खराब हो रहा है। बताओ जी क्या बनेगा, गरम करेंगे पानी, पहले बाहर निकालो, इसको फिर गरम करा दिया है। अब फिर गरम करा दिया, हीटिंग इफेक्ट वाला याद कर लेना यार। ऑक्साइड निकलता पता था ना, B2O3 बनता है और साथ में मेटाबोरेट बनता है। दिस इज मेटाबोरेट, 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 मेटाबोरेट मतलब याद रखना, इसको मेटाबोरेट बनता है, ठीक है, घबराना नहीं, ठीक है, समझ गए? बोलो बच्चों, बोलो। तो अब इसी से मिलता जुलता रिएक्शन है जो अगला आप लोग बच्चे करेंगे। मैं देखता हूँ कौन बच्चा कर पाता है, किसके पास कितना दिमाग है। देखते हैं, दिमाग वाले बच्चे की जरूरत है मुझे। देखते हैं किस बच्चे के पास कितना दिमाग है। मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा दिमाग लगा के रिएक्शन करोगे, फटाक से बने। Na2B4
O7 प्लस H2O प्लस HCl, वो स्पेशली का प्लस HCl प्लस H2O। देखते हैं कौन बनाता है। बताइए भाई क्या बनेगा, बताइए बच्चों। कोई किताब नहीं देखे आप लिखिएगा कैसे बना प्रोडक्ट। जल्दी करो, टाइम कम है। बताओ जी कैसे बनेगा, बताओ। अभी हम बताएं तो कुछ बोलबे नहीं करेंगे, शर्माते रहेंगे। शर्माने से क्या होने वाला है भाई। अरे सर अभी हम बताए थे इन दोनों का रिएक्शन। पहले पानी को पकड़ो ना यार, क्या बनेगा पानी से रिएक्शन करके बताओ। अभी बताए थे क्या क्या बनता है। NaOH। अरे बनाए थे सर। यस सर। बोलिए। अब मुझे बताइए HCl किसको खाएगा? ये किसको खाएगा? इसको नहीं ना खाएगा, ये तो खुद एसिड है, तो इसको खा जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या बनेगा फाइनल प्रोडक्ट? ये गया फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा सर? हुआ कि नहीं हुआ? आसान की मुश्किल बताओ, आसान की मुश्किल बोलो। आसान है बोलो, है ना? बोलो जी। तो मैं कहा था ना वाटर है, पहले वाटर से पकड़ के निकाल लो क्या बन रहा है। जो बना उसको HCl से रिएक्शन करा दो, हो गया काम खत्म। बस यही तो करना है। और वाटर सप्लाई दिया कैसे कैसे होता है, हो गया। तो मुझे बताओ अगर ये रिएक्शन आएगा तो तुम लोग डायरेक्ट नहीं बना लोगे इसको, ये दोनों को डायरेक्ट कर दिया हूं मैं। ये तो मैं बता रहा था ना कैसे कैसे हो रहा है, समझना है। इससे रिएक्शन हुआ, ऐसे बन गया। ये क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? बोलिए बोलिए सर। मतलब मिला जुला कि इस रिएक्शन को याद करने वाली कैटेगरी में रखा जाएगा कि आपको याद है उस कैटेगरी में रखा जाएगा? बताइए। याद है सर। हाँ तो चलो अब देखो, मैं कहा था ना ये लुईस एसिड होता है यार, दिस इज ए लुईस एसिड। अगर इसका तुम किसी से भी रिएक्शन करा दोगे, पानी से भी रिएक्शन करा लोगे, HOH, पानी से भी रिएक्शन फोन करेंगे। चलो चलो भाई, जाके जुड़ेगा क्या ऐसे? अरे नहीं ये बनता है, क्या बन जाएगा? अब जानते हो ये भी रिएक्शन तुम बार बार देख रहे हो। जैसे बी वाले में कै को जुड़ रहा था, ये BOH हॉल्ट वाइस में कै को जुड़ रहा था, इसमें कै को जुड़ रहा था? बोलो कै को? दो। ये पैटर्न है, फिक्स पैटर्न है यार। जैसे यहाँ जुड़ता है वैसे यहाँ भी जुड़ता है, समझ लो। यहाँ दो जुड़ता है, एक जुड़ता है। फिक्स पैटर्न पे रिएक्शन, ऐसा नहीं कोई बहुत स्पेशल रिएक्शन। पानी में भी देखोगे, यहाँ भी देखोगे, है ना। तो थोड़ा थोड़ा ध्यान दोगे ना तो होता चला जाएगा, समझ लो। थोड़ा थोड़ा ध्यान दोगे तो होता चला जाएगा। और तुमको नहीं दिख रहा है हो गया है सब तो, है ना। और बाकी तो हीटिंग इफेक्ट है। तो हीटिंग इफेक्ट का तो मैं बार बार कहा हूं कि अगर कुछ भी नया रिएक्शन आया तो घबराना मत, पहले पानी को निकालना। सबसे पहले किसको निकालना? पानी को निकालना। अगर हीटिंग दिया तो पहले किसको निकालना? पानी को निकालो जी। पानी क्या निकलेगा बताओ? पानी निकल के क्या बनेगा बताओ? HBO2 बनेगा पानी निकल के। और अगर खूब गर्म किया, फाइनली मैं कहूं कि किसी भी एसिड को गर्म करने पे क्या बनता है? उसका एनहाइड्राइड बनता है। इसका एनहाइड्राइड है ये क्या? क्योंकि B2O3 का वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो अल्टीमेटली यही बनेगा कि नहीं बनेगा? अल्टीमेटली याद रखना फाइनल एनहाइड्राइड बनता है। किसी भी एसिड को गर्म करेंगे तो फाइनली एनहाइड्राइड बनता है, मतलब वो ऑक्साइड बनता है जिससे वाटर जोड़ने पे वापस एसिड बन जाए। बोलो बच्चों। तो आपको ये याद करने की जरूरत कि दोनों आपको याद है? बताइए बोलिए। याद है ना? बता दिया ना, वाटर निकलता है। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज को गर्म कर देंगे तो पहले पानी भागता है, याद रखिएगा। फाइनली अगर गर्म करेंगे, फाइनल गर्म करेंगे तो कोई भी एसिड बार बार मैं कह रहा हूँ गर्म करने पे एनहाइड्राइड में ही चेंज होता है। एनहाइड्राइड में ही चेंज होता है। एनहाइड्राइड मतलब वो ऑक्साइड जो है उसी का ऑक्साइड। जैसे आप +3 का ऑक्साइड बनाकर रख दो, काम खत्म। या वो चीज पकड़ो जिसमें ऑप्शन देखो ना, ऑप्शन देखो, वो ऑक्साइड पकड़ना जिसमें वाटर से रिएक्शन करने के बाद ये बन जाए, बस काम खत्म। समझो, दैट्स ऑल। सिंपल तो है। इसकी हीटिंग इफेक्ट में अभी कोई दम नहीं है, हीटिंग इफेक्ट में अभी कोई दम नहीं, लेकिन आपको लेक्चर देखना पड़ेगा जो मैं करवाया हूं पहले। चलिए अब अगला भी आसान है। अब देखिए भाई, जहां साल्ट दिखे खुश हो जाइए, साल्ट दिखे तो खुश हो जाइए। अभी तो साल्ट है एक तरह से, 2 मेटल का साल्ट है। चलो जल्दी कराओ, रिएक्शन क्या बनेगा? फटाक से कराओ, चेंज करो एनायन फिनायन, चेंज करो जल्दी से। बताओ जी क्या बनेगा?
क्या क्या बनेगा बताओ? LIF बनेगा, LF3 बनेगा। अरे बोलो ना जी, BH3 बनेगा, BH3 बनेगा। थोड़ा बताओ, बनाना बॉन्ड का नाम सुने हो? बनाना बॉन्ड, तो जैसे ही यहाँ पहुंचेगा तुरंत तुम्हारा दिमागवा काम करेगा। अरे BH3 तो बनवे नहीं करता है। BH3 किस फॉर्म में रहता है? B2H6 के फॉर्म में होता है, बनाना बॉन्ड होता है इसमें। तो बोलिए, ये भी आपको याद करने का जरूरत की नो जरूरत? बोलिए सर। कोई दिक्कतें नहीं है, सब आसान है। उसी तरह से यहाँ क्लोनो दिया यार, सब ऐसा ही है ना, इसी से मिलता जुलता जो है हो जाएगा। NH करो बच्चे, क्या बनेगा बताओ 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 जल्दी जल्दी यार। NAF वही BH3 जी, NAF B2H6 या BH3 कर लोगे? हुआ कि नहीं हुआ? अब इसी का कंबसन करा दिया था B2H6 का। तो कंबसन में तो आपको पता है कि क्या होता है, इसी का भी कंबसन कराएंगे तो आपको पता ही है क्या होता है। क्या बनता है कंबसन से, बताइए? कंबसन में क्या बनता है आपको पता ही है? ऑक्साइड बनेगा, तो B2O3 बनेगा प्लस वाटर। प्लस वाटर इसमें क्या है? इसमें तो कोई दम नहीं है, समझ रहा है? और कौन सा है? वाटर से रिएक्शन कराया, कोई दिक्कत नहीं। वाटर से तो मैं बार बार कह रहा हूँ यार, बस खाली प्लस से माइनस जोड़ना ही जोड़ना है। वाटर में सिर्फ प्लस और माइनस जोड़ना है। +3 -1 जोड़ो जी, जोड़ो जल्दी से, जोड़ो जोड़ो जोड़ो। BOH का होल ट्राइस प्लस H2O बढ़ाओगे, जबरदस्ती बनाओगे। यहाँ माइनस है तो यहाँ पे कौन जुड़ेगा बताओ? H प्लस OH माइनस जुड़ेगा ना, HOH होता है ना, तो यहाँ माइनस पे कौन जुड़ेगा आके? प्लस। क्या बनेगा बताओ तो? H2 तो बेहोश होके क्या रिएक्शन कर रहे हो भाई? बेहोश होके क्यों रिएक्शन कर रहे हो? सब ये ना पढ़ाए हैं कि वाटर बना दो बार बार? संभाल के करो, गलती कर हो जाएगा ना, फिर संभाल के नहीं करो गलती हो जाएगा। तो समझे बात को? बोलो, हड़बड़ा के मत करो, हड़बड़ा के मत करो, ठीक है? चलो बिठा दिया हमें, ठीक है? चलिए अब थोड़ा एक आध को थोड़ा एक्सेप्शनल दिया है, आपको याद करना पड़ेगा ये सब। ये सब तो आपको याद करना पड़ेगा, बट मेरी जिम्मेदारी है तो मैं तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा आपको। ये है आपका, ये है NME3। NME3 जानते हैं कुछ लोग तो पता नहीं होगा कि NME3 क्या होता है। ये देखो यही हम, तो घबराना मत, ये क्या है? दिस इज NME3। चलो बताओ क्या बनेगा रिएक्शन के बाद, बनाओ क्या बनेगा बताओ। देखो ये B2H6 है ना, अभी इधर से अपना एलोन पेयर देगा, फिर इसका बॉन्ड से इसको मिथाइल भी लिखते हैं। समझ आ रहा है जी कि नहीं आ रहा है? Yes. नहीं समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, रटो, रिमेम्बर इट। इसको याद करना पड़ेगा, सीधी सी बात समझे तो याद करो। एक और याद करना है, 2-3 तो दे दिया थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, तो हम क्या किया जाए? CO। चलो इसको भी रखो, याद करो, याद करो क्या बन रहा है? BH3CO। सब एक ही टाइप का बन रहा है, BH3CO सब इसी टाइप का बन रहा है, लेकिन याद रखना BH3CO है ना, लुईस एसिड के साथ है, एक बोरन का एडक्ट बना रहा है ना। और एक आखिरी रिएक्शन मैं लिख दे रहा हूँ, सबसे आखिरी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे आखिरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, B2H6 + NH3। ये पूरा बैलेंस करके मैं लिख दे रहा हूँ, ये बहुत ही हाईली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हाईली एंटीसिपेटेड रिएक्शन। और ये आपका बनता क्या है? गर्म करने के बाद मैंने बीच में जो प्रोडक्ट बनाया है तो है नहीं, मैं फाइनल प्रोडक्ट बना दे रहा हूँ, B3N3H6। इसको क्या बोलते हैं बताइए? क्या बोला जाता है? बोराजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन, बोराजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन।
इनऑर्गेनिक बेंजीन, तो आप लोग जानते होंगे तो इसको ध्यान रखिएगा, इस रिएक्शन को याद रखिएगा, बहुत फेमस रिएक्शन है। B2H6 NH3 से रिएक्शन कराने पे तो बोरान का 2-3 रिएक्शन याद रखिएगा, B2H6 वाला सुनाई नहीं दे रहा है आपको दूर से ही पता चल जाएगा कि 2-3। हाँ ये तुम याद, चलिए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट पता नहीं क्या बनाया, वो भी लिख दे, क्या वो भी लिख दे, इंटरमीडिएट भी लिख दे, बोलो लिख देना, लिख दे, लेकिन याद करना पड़ेगा। इसका रिएक्शन आपको ध्यान रखना है, 2-3-4 रिएक्शन जो है वो आपको ध्यान रखना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको क्यों नहीं याद है? केमिस्ट्री पे क्या दिया है ऐसे, हाँ हमको भी नहीं याद है यार, सही करो, ये सब स्किप मार देता हूँ, मुझे होगा। चलो कॉम्प्लेक्स वाला कौन कराएगा, कॉम्प्लेक्स वाला कॉम्प्लेक्स बहाना बना के निकल जाता हूँ, लेकिन तुम लोग कैसे बहाना बनाओ, तुम लोग तो कॉम्प्लेक्स पढ़ लियो, जो नहीं पढ़ता उसको बोलता रहा है सब कॉम्प्लेक्स में पढ़ाया जाएगा, समझ रहे हो, बहाना बना के निकल जाता हूँ, तुम लोग तो पढ़े हुए कॉम्प्लेक्स, इसलिए बहाना नहीं बन पा रहा है। चलो याद करना इसको, समझ लो, नहीं बाकी बच्चों को बोलता हूँ चलो कॉम्प्लेक्स का सब रिएक्शन है, बाद में पढ़ोगे सर, कोई जरूरत नहीं, पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, लेकिन याद करना पड़ेगा तुम लोगों को ना। वो सब बच्चे सोचते हैं हाँ ठीक है सर, ठीक है सर, इसी बात में कॉन्फिडेंस लगता है कि चलो याद हो गया, ठीक है। चलो बच्चों, तो ये सब आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलिए एक आध गो रिएक्शन और दिया, और तो हमको नहीं दिख रहा इसमें से, और तो रिएक्शन नहीं दिख रहा इसमें एक भी, तो क्या किया जाए, 14वां ग्रुप आज करें कि रुक जाए? सुनो नेक्स्ट क्लास। हाँ नेक्स्ट क्लास, अब सुनो सुनो, नेक्स्ट क्लास का मारो गोली सुन लो, ठीक है। मैं क्लास कॉपी कर रहा हूँ, अब मेरी बात सुनो, करना क्या ईमानदारी के साथ, अभी मैं क्लास छोड़ रहा हूँ, है ना। तुम लोग करना क्या, एक बार क्या करना कि पहले अभी मतलब जो भी आधा 1 घंटा के बाद ना, पहले एक बार जितना रिएक्शन में लिखा हो तो एक बार अपने से देख लेना, ऐसे हाँ जो सर कराए एक बार देख लेना, फिर एक बार सामने एनसीईआरटी रखना, एनसीईआरटी अपने सामने रखना, और खाली रिएक्शन देखते जाना बस, क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूँ तुमको एकदम याद आ जाएगा, एकदम ध्यान आ जाएगा। उसके बाद बस 1-2 बार रिवाइज करना, अभी नहीं, 2 दिन के बाद फिर एक बार एनसीईआरटी सामने रखना, रिवाइज करना, क्लास अब बात नहीं लगेगी अगले हफ्ते, तो तब तक तुम एक बार 2-3 बार देख लोगे ना बच्चा, तो तुमको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जो ये सब है, ये सब ना, वो सब बाकी तो तुमको लगा रूल नहीं, तो 2-3 बार देखो तो तुम्हारा जो है याद हो जाएगा, तुम्हारा डर भाग जाएगा। और देखो अगली बार मैं 14 ग्रुप, 15 ग्रुप, 16 ग्रुप सब करा दूंगा, है ना, पूरा का पूरा हो जाएगा, उधर और कम याद करना है। तो तुमको जानते हो, फिर जब देखोगे एनसीईआरटी, अरे हमको तो आ रहा है, और यही नहीं आ रहा है, तुमने थोड़ी समझ के रिएक्शन किए हो, मतलब कैसे हो रहा है, तो कोई साइड बुक भी उठाओगे ना अर्दीप तो वहां से भी तुमको मैक्सिमम रिएक्शन होते चलेगा, समझ लो। बट मैं तो रिकमेंड करूंगा कि सिर्फ एनसीईआरटी ही आपको करना है, समझ रहे, सबसे पहले एनसीईआरटी का रिएक्शन। अगर रिएक्शन आपको याद हो गया, आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अगले शुक्रवार को आपका इनऑर्गेनिक का रिएक्शन खत्म, उसके बाद अगर आप लोग चाहेंगे तो ऑर्गेनिक में भी लगा जाएगा, लेकिन कुछ बच्चों को याद करवाने के बाद, ठीक है। चलिए तो क्लास एंड कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक ना। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है।